एक थानेदार आवाज आए, कहते उठ जाओ सब, तुम उठ जाओगे कि नहीं? पीछे ना, अगर 10-20 या उठो उठो, क्या तुम कौन होते हो खबला? तो जब महापुरुष हुए उसके बाद एक कमीशन, वो बात करता है हजारों खिलाफों में भी वो साबित, किसी को जरूरत नहीं कि उसके खिलाफ कुछ कहे, तो सच आखिर सच। कईयों ने दो तरीके से बयान किया, एक तो ये थर्ड पर्सन में बयान किया, और कई कहते हैं मन खुदा है, मन खुदा है, मन खुदा है। एक फकीर था, जब खुद मसीह में आते हैं, आत्मा तो हम, जैसा तू है वैसा मैं हूं, ये आत्मा बाहरी खिलाफों से आजाद देके वो मुझ में काम करे, मैं उसको भूल जाता अपने। उस खुद मस्ती में आके हद अदब से बाज वक्त उल्लंघन करके कहते हैं मन खुदा है, मन खुदा है, मन खुदा। होते तो खुदा ही है, ये अलग बात नहीं। जाहिर शक्ल इंसानी से हम उसको अपने लेवल से देखते हैं, इसलिए आपको अपना अंदाजा लगाते हैं। अब हजूर के मुताबिक शनीदा हूं, हमने सुना तो दीदा बस है, तुझे बड़े लोगों ने देखा, बोले आँख चुना कि तो ही आँख चुना नसीब कसे। अरे वे जैसे आप थे वैसा किसी किसी ने, जिनको अनुभव मिला वो कहते हैं ये परमात्मा थे। जो आलम थे भाई इल्मियत बड़ी है, बड़े आलम थे। जो सोशल वर्क है भाई बड़े ग्रहों की, बड़े सियाने, बड़े पंशेरी बात करते, अपने अपने लेवल से हर कोई उसको देखते हैं। छोटी उम्र में पहली बात मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब हजूर का जन्म हुआ, हजूर का, अब मैं एक बाहरी पहलू से शुरू होने लगा। पहला पहलू जिस्मानी है। जिस्मानी तौर पर जब वो पैदा हुए दूसरे दिन ही एक फकीर आया, ये शायद आप लोगों ने पहले सुनी हो बात, ये ना हो, आकर दरवाजे पर बैठ गया कि मुझे बच्चे के दर्शन कराओ। जैसे 10 गुरु साहब के वक्त पैदा हुए थे तो फकीर आए थे ना, ऐसे ही एक फकीर आया, दरवाजे पर बैठ गया, इधर कहा कि हमें दर्शन कराओ। घर वाले माता कहा नहीं भाई बच्चा 2 दिन का कैसे दर्शन कराए? यार मैंने तो जाने न खाना है न पीना, दर्शन कराओगे तो खाओगे। जब 2-3 दिन गुजरे, 8 बार न खाया न पिया, आखिर मजबूर दर्शन कर। कहते ये खुदाई ताकत है जो आई है, मैं इसके दर्शनों को आया। ये हजूर का पहला पैदाइश से पहला सिलसिला। फिर बड़े हुए, हर एक होनहार बिरवा की चिकनी चिकनी बात, जो कुछ होता वो पहले से, हर एक आप अपना संस्कार याद बने जाते हैं, बनाए से नहीं बनते भाई। ये अलग बात नहीं तो पीछे ग्रेजुएट याद में हो गया, मुझे कहो किसी हाथ लगाने पर या ये वो करने से ये चीज नहीं मिलती है। ये परमात्मा की दरगाह से नॉमिनेशन होती है, सिलेक्शन नहीं बाहर लोगों की, बल्कि नॉमिनेशन। स्कूल में जाया करते थे, अपना नजारे सीखा रहने, मैंने कहा किताब बगल में है, जा रहे हैं, क्या पता जो आज बगल में किताब लिए फिरता है कल सारी दुनिया का महिला में उस्ताद बनेगा। तलाश कुदरती थी तो बाहर तलाश में कई ग्रंथों पोथियों का फायदा है। ये कुदरती बात है, जो उसके अंदर तलाश है ना, इन दी मेक राइप ऑफ हो चुकी है, वो क्लैरिफाई करना चाहिए बात क्या। तो कई महात्मा ये रहा करते थे, जो अमरनाथ वगैरह जाया करते थे, इसके यहाँ ठहरा करते 2-3-4 दिन खूब का बातचीत होती रहती। आखिर कोई फकीर मिलना, उनके पास जाना, लंबी चौड़ी कहानी को छोड़कर खासकर एक काबिल बयान जिक्र जो वाकया है वो हुजूर आप फरमाया करते थे कि पिशावर में बाबा कान हुआ करते थे। बाबा कान, उनके मैंने भी दर्शन किए, मैं पढ़ा करता था उन दिनों। जाना उनका ये कहा था, नंग दुड़ंग पड़े रहना, खुद मस्त जैसे रहना, आग जल रही है, कहीं कपड़े फटे हैं, कोई पता नहीं। लोग जाते थे, बड़े बेतहाशा जबान से, गराजी थी उनकी। मैं भी बाहर खड़ा हो जाया करता था किनारे पर, जब सब चले जाए फिर उसने बुलाना, मैं सदा। मैं कहा क्यों आए थे?
मैं दक्षिण को अच्छा बहुत से जाओ, बस मेरे से तो इतना ही लग रहा है। हजूर फरमाया करते थे कि उनके पास गए तो कुछ न कुछ महात्माओं की भेंटा करते थे, दिया। तो एक बार कहा, उन्होंने पूछा कि भाई बाबा कुछ दो। क्या भाई मिलेगा तो सही मगर कोई और देगा। क्या कौन दे, कहा मैं जाकर तलाश करूं? क्या तुम तलाश नहीं कर, वो खुद तलाश करने को आएगा। फिर बाबा जी बिहार से दरिया के किनारे रहते थे। उनका अपना जीवन तो अलौकिक था। सीखा खैर मरी पहाड़ में गए, वहां से गुजर रहे थे। हजूर फरमाते थे हमने ये सोचा कोई सरदार पेंशन आया है, अपनी अपील या दरखास्त देने आया होगा, अपने काम में लगे रहे। तो उनके साथ एक और हस्ती थी, उनसे कहने लगे भाई हम इसके लिए आए। इसे मालूम होता नहीं ये सिलेक्शन है, पीछे से बने चले आते हैं। यहाँ पर वोट्स का सवाल नहीं या प्रोपेगेंडा का सवाल नहीं। तो कहा से चौथे दिन हमारे पास क्या, उसने तुमको सलाम भाई फतेह वगैरह भी नहीं बुलाई। कहना क्या हुआ, आएंगे। चौथे दिन आए, अनभाई उसके बाद सब चीजें साफ हो। जब सूर्य चढ़ता सब बादल हट जाते, सब जो कोर वगैरह होती है फ्रास्ट मिट जाती, क्लियर कट है। फिर बाबा कान से मिले तो कहने बाबा कान चीज तो मिल गई, मैं तुमने नहीं दी। कहा क्या हुआ, हम सब एक ही होते। तो इस तरह से बाबा जी से वो शायद 1894 में मिले। जो कमाल उन्होंने किया शायद ही कोई कर सकता। घर से आना छुट्टी, जो तनख्वाह लेनी सब उनके हवाले कर देनी, महीने के महीने लाने तो भी पेश कर देना। उन्होंने हुक्म देना कि घर से फिरकर जाओ तो घर से फिरकर जाना, नहीं तो सीधे घर चले। उसका नतीजा क्या था कि सारी उम्र में शायद 6 महीने उनके घर से उनके पास रही होगी। 6 महीने लॉन्गेस्ट पीरियड। हम लोग 6 महीने शायद अलग भी नहीं रहे होंगे। फिर वो फरमाया करते थे कि पहली शादी हुई मुकलावे से पहले वो गुजर गई, दूसरी शादी 25 साल के बाद हुई तो ब्रह्मचर्य की पूर्ण रक्षा हो गई। दिल दिमाग सही होना है, कुदरती बात है। चैस्टिटी इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ। तो हमने ये देखना है कि उस महापुरुष के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। बहुत सारी बातें पहले बाहरी ले फिर अंतरी लेंगे। बाहरी लिहाज से पहला तो ये था कि वो ब्रह्मचर्य की रक्षा कमाल थी। आपको पता है ब्रह्मचर्य बड़ी भारी पर्पस। जिसका ब्रह्मचर्य सही है उसका दिल भी सही, दिमाग भी सही, जिस्म भी सही। 92 उम्र तक, 90 से ज्यादा साल की आयु तक शेरों की तरह गरजते थे। हजारों में आज तो लाउड स्पीकर बन गए हैं ना, उनकी आवाज ही काफी थी कहां तक जाए। तो ये सब वैसे भी शक्ल नूरानी बैठ जो देख लेता था, कभी नहीं देखा क्या नहीं भाई बड़ा अच्छा सरदार है, बड़ा अच्छा सरदार। जिन्हें कभी नहीं देखा शक्ल खाली देखा। महापुरुषों का कायदे की बात है, एक नूर होता, ब्रह्मचर्य में भी एक नूर है और रूहानी नूर, दोनों मिलकर क्या कुछ कहना। तो उनके जीवन से सबसे पहला सबक हमारे पास जीवन की पवित्रता, ब्रह्मचर्य की रक्षा। वो एक और मिसाल फरमाया करते थे कि मेरे पास एक सरदार आए, एक आदमी आया तो कहने लगा कि मेरे 5 बच्चे हैं और मेरा केवल 5 बार ही ताल्लुक आया। कितनी ऊंची मिसाल। और शास्त्र मर्यादा भी हमको यही कहती कि जब जब जिनकी शादी नहीं हुई, भाई गौर से सुनिए, वो तो बिल्कुल नेक पाक और पितरे रहे, ब्रह्मचर्य की पूर्ण रक्षा रहे, मन और वचन और कर्म करके। क्राइस्ट ने कहा कि अगर तुम ख्याल में भी एक बार एडल्ट्री का ख्याल करते हो, इट इज एज इट वेयर यू हैव कमिटेड एडल्ट्री। ना तो चढ़ जाती है कि नहीं, कई बातें खाली करते रहते, तो बातों से भी जाती थी। अरे भाई कर्म करके
आप देखेंगे जिन्हें ऋषि मुनि महात्मा ज्यादातर दुनिया में आप गृहस्थ आश्रम में आए, त्यागी महात्मा कोई कोई आए, पर उनका गृहस्थ आश्रम वो नहीं था जो हमने बना रखा। गौर से सुनिए, हमने ये समझा है कि ये विषय विकारों की मशीन है, नतीजा शादी हुई 2-4-6 महीने सत्यानाश हो गया, बीमारियों का घर बन गया। तो शास्त्र मर्यादा क्या कहती है कि जो भी गृहस्थ आश्रम में आए हैं, गृहस्थ आश्रम बड़ा ऊंचा आश्रम है, इसमें एक फर्ज बाल बच्चों का पैदा होना भी है। गौर से सुनिए, जब बच्चा जब औलाद की ख्वाहिश हो तब ताल्लुक हो, ये सबक हम भूल गए बड़ा भारी। जब बच्चा पेट में आ जाए, जब तक बच्चा पेट में रहे, जब तक बच्चा पैदा होकर दूध पीता रहे, कोई ताल्लुक न। ये गृहस्थ आश्रम की मर्यादा, शास्त्र मर्यादा ये कहते। 2.5-3 साल एक बच्चे को लग जाएंगे, अगर ऐसे 2-3 बाल बच्चे आपके हो भी जाए, एक नारी सदा चले। तो पहला सबक उनके जीवन में ये था ब्रह्मचर्य की रक्षा। उसे दिल भी सही, दिमाग भी सही। आपको पता ब्रह्मचर्य की जो कीमती चीजें कैसे बनती है? 40 कतरे घी के खतरा खून का बनता, 40 कतरे खून के 1 कतरा मिर्च का ये क्या बनता, उससे 40 कतरे उसके 1 कतरा इसका बनता। कितनी कीमती चीज, हम किस तरह इसको बेजाया करते। नतीजा क्या है? न दिल सही न दिमाग सही। मैं जर्मनी में गया, वहां मैंने देखे बच्चे पुष्ट, देख कर तभी खुश होती, स्त्री पुष्ट, मर्द भी पुष्ट। मैंने पूछा भाई तुम क्या करते? कह रहे हम ये पालन करते। तो हजूर के जीवन से सबसे पहला सबक जो हम सीख सकते हैं, ब्रह्मचर्य की रक्षा। दूसरा सबक उनके जीवन से, उनका मुताला हर एक धर्म पुस्तक का रहा, अपनी समाज के नहीं। सिख घराने में थे, श्री आद ग्रंथ की तालीम तो उनके घर की थी, वाणी का तो विचार रहते ही था, मगर साथ ही साथ शास्त्रों का, उपनिषदों का, मुसलमानी धर्म पुस्तकों का और धर्म पुस्तकों का मुताला किया करते थे। दिन को आम रूटीन उनका यही था कि 12 बजे फारग होना, खाना खाना, फिर 4 बजे तक आराम करना। मैं आराम के वक्त ये देखा जाता था कि वो किताबों को मुताला किया करते। उनको बड़ी बहादुरी, पैरेलल थॉट्स, हर एक मर्द से याद रखो, दूसरी धर्म पुस्तकों का मुताला करो। तुमको पता है तुम्हारे पास क्या चीज, वैल्यूज ऑफ लाइफ, तुम एक दूसरे के नजदीक आ जाओगे। मैं मगरब में गया, वहां लोगों ने कहा कि क्राइस्ट सबसे ऊंचा, अच्छी बात है। मैंने उनसे पूछा तुम्हारे पास इस बात का सबूत क्या? कहने उसने कहा सन ऑफ गॉड, मैं इकलौता बेटा हूं। मैंने कहा भाई आपको सिर्फ बाइबल से ही ताल्लुक आया है और किसी धर्म पुस्तक से नहीं, किसी और समाज के जो है लिटरेचर से वाकिफ नहीं, इसलिए आप कहते हैं। मैंने कहा अगर कोई और महात्मा यही बात कहे तो मैंने उसको 10 गुरु साहब का हवाला दिया, मैं सुत तो है नवाजा। फिर गुरु अर्जुन साहब का हवाला दिया, पिता पुत्र एक ही रंग लीने, पिता पुत्र ने एक ही रंग ले लिया। फिर कहा पिता पुत्र रण की निशान, सांझ होकर एक होकर बैठ गए। कबीर साहब ने कहा सो कबीर राम हो निबड़ियो, इशारे दिए हैं। फिर भाई उनको क्या कहोगे, चुप कर। तो अगर हम एक दूसरे के धर्म पुस्तक से मुताला करें, हम क्लोजर हो जाए, समझे। और हमारे हजूर ने भैया, मुझे भी लिटरेरी थोड़ा शौक था, उनकी कृपा से उन्होंने ऐसी ऐसी धर्म पुस्तकें जो अभी छपाई में आई नहीं, उनको निकलवाई मुख्तलिफ समाजों से, वहां इकट्ठी की, जो अभी तक छपी नहीं। एक शायद आपने भी याद होगा। तो उनको मुताला का बड़ा शौक था मुख्तलिफ महात्माओं के। जो भी किसी महात्मा आता है उसको उससे बतलाते हैं भाई ये बात ये सही है। आप देखिए, मैं आज करूं धर्म पुस्तकों का मुताला क्यों जरूरी है? उन लोगों के लिए जो मुहक्किक लोग हैं, मुतलाशी हैं, जो हकीकत को जानना चाहते हैं। ये याद रखो, हकीकत तो एक है, ट्रुथ इज वन, ये ना बदली है ना बदल सकती। ये कुदरत की साख्त है,
इसमें ना एडिशन ना अल्टरेशन कुछ नहीं है, वही चल जाए। हम भूलते रहते हैं, ये अलग बात रही, वो ट्रुथ वही रही। जिस महात्मा ने उसका अनुभव किया उसने उस वक्त की जबानदानी में अपने वे ऑफ एक्सप्रेशन जैसा उसका इजहार कर हर एक अपना होता है उसको पेश करते रहे। अगर उन सबको पढ़ो सब यही कहते कि महापुरुष एक ही बात कहते। पहली बात, परमात्मा कहाँ है? कबीर साहब कहते हैं हज काबा हो जाए बा आगे मिलिया खुदा, मुझे रस्ते में खुदा मिल गया। क्या कहने साईं मुझसे लड़ पड़ा, लड़ने लग गया। तुम किन फरमाएगा है, तुमको किसने कहा मैं यहाँ बस हूँ? मैं तो तुम में हूँ सारे संसार में। ऑल इज होली वेयर डिवोशन नीड, सभी जगह मुतवारे जहाँ भाव भक्ति से साथ सजदा करो। वो कौन सी जगह जहाँ पर परमात्मा नहीं? एक जग सच्चे की या कोट, ये एक शरीर हरि मंदिर है और ये जगत हरि मंदिर है। ये बात सब महापुरुषों ने कही। अल्लाह एक महात्मा होते हैं, हुए हैं मुसलमान हो, वो कहते हैं मेरी उम्मत के लोग जहां भी नमाज का वक्त है पढ़ ले। किस तरह मुंह करके इस बात को कोई नहीं कुरान शरीफ में आते। मशीन को मगरब का सवाल नहीं, भाव भक्ति से करो उसकी पूछ। तो जकड़ों में पड़े क्या कुछ कह रहे हैं माफ करो, ना समझी है भाई। वो हर एक जगह तो हर एक जगह वो है, तो कौन सी जगह है? जो मंदिर के लिए हमारे लिए क्यों इज्जत है, इसलिए वहां बैठकर उसकी गुनाहवाद गाते हैं। उन मंदिरों में तो खुदा नहीं रहता, खुदा तो हर एक जगह है। मैं इंग्लैंड में गया, मैंने वहां टाक दी। हर एक महापुरुष ने अपने तरीके से बयान किया है, God does not reside in temples made with stones by the hand of man. वो परमात्मा इंसानी हाथों से बने हुए पत्थरों के साथ जो मकान है उनमें नहीं रहता। फिर क्राइस्ट ने कहा यू कैन नॉट प्रे गॉड विद हैंड्स, तुम परमात्मा की पूजा इंद्रियों के हाथ से नहीं कर सकते। तो एक रेवरेंड सब थे इंचार्ज, एक चर्च के थे, उठ खड़े हुए, विद वन वर्ड ऑफ योर्स यू आर थ्रोन एटम ऑन ऑल आवर चर्चेस। एक बात क्या कि भाई तुम्हारी चर्चियानिटी खत्म होगी। अरे भाई चर्चियानिटी सब अपना विद्या खत्म होगी, इनसे फायदा उठाओ, वैल्यूज ऑफ थिंग्स है। मंदिरों में जाओ, बैठो, वहां धर्म स्थान बनाओ, वहां उसके बगैर और कोई ख्याल ना हो। यहाँ जो भाई आते मैं उनको यही ताकीद करता हूँ कि भाई जब आप इस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओ, दुनिया को भूल जाओ। वहां केवल प्रभु की याद और महापुरुषों की याद के और कोई ख्याल तुम्हारे दिल दिमाग में ना। जब बैठोगे यक्षी मिलेगी। कई भाई कहते हैं यहाँ आकर बैठे हमारा भजन बन जाता। अरे भाई जगह की पवित्रता का रखना जी तुम्हारे हाथ में। विवेकानंद जी जब अमेरिका से वापस आए तो सिलोन में लेक्चर दे रहे थे, कहने लगे जो पाप हम बाहर दुनिया में करते हैं वो तो बख्शे जा सकते, जो पाप हम धर्म स्थानों में करते हैं वो खुदा भी बख्श नहीं सकते। उस जगह की पवित्रता को तुम जाहिर कर देते हो, कितना भारी पाप। तीर्थ स्थानों और धर्म स्थानों का कसूर नहीं, कसूर है इस बात का कि हमने उनको पॉल्यूट कर रखा, खराब कर रखा। तो जब धर्म स्थान में जाओ सब ख्यालों को स्वाय प्रभु की याद, फिर जो भी वहां बैठेगा वहां उसके ख्याल से। तो मैं याद कर रहा था कि अगर हम एक दूसरे महापुरुषों की वाणियों को बड़े प्यार से ओपन माइंड से पढ़ें तो एक दूसरे के नजदीक हो जाए और हम ये देखें कि सब ने एक ही बात कही। ये अलग बात नहीं, जहां जहां तक कोई पहुंचा वहां बात तक रेफरेंस दे गए। मुझे कई भाई पूछते हैं फलाना महात्मा कहाँ पहुंचा। अरे भाई उनकी किताबों से यहां तक रेफरेंस मिलता, बस। इससे ज्यादा मुमकिन हो या ना हो ये पता नहीं, यहां तक मिलता दैट्स ऑल, इतना ही हम कह सकते। शुरू में जब मैं हजूर के चरणों में गया था, मुझसे लोगों ने सवाल किया कि हजूर कितने बड़े,
मैंने कहा भाई ये तो पता नहीं कितने बड़े, इतना मुझे जरूर पता कि मेरे लिए काफी से नहीं जाना। सिंसियर आप यही है, जब ऊपर बढ़े, ऊपर जाए, फिर जब देखता फिर जो अनुभव उसका बढ़ता। ये शुरू का बयान है मेरा। वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन जब मैं उनके हजूर के चरणों में गया था, तो मैंने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी, जो तलाश तो थी ना, I have seen a personality moving in all humility of a Guru Nanak.